ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। चलिए आज की कक्षा में हम देखते हैं सोनगढ़ संदेश। उससे पहले आज दो महान पर्व का दिवस है। आज तात्कालिक पर्वों में 11वें तीर्थंकर श्री श्यांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है और साथ ही साथ आज श्रावण शुक्ला पूर्णिमा का दिवस जो रक्षाबंधन के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे जैन वात्सल्य पर्व के नाम से जाना जाता है। आज के इस दिन विष्णु कुमार मुनिराज ने अन्य 700 अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों के ऊपर आए हुए घोर उपसर्ग का परिहार किया था। इसलिए इस पर्व को वात्सल्य पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। तो चलिए पहले हम आज का संदेश देख लेते हैं। आज का संदेश है, पूज्य बहन श्री की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यह संदेश प्रसारित हुआ है। पूज्य गुरुदेव श्री प्रसन्न हृदय से अनेक बार कहते हैं, बहन तो अपने अंदर में आत्मा के कार्य में ऐसी लीन है कि उन्हें बाहर की कुछ पड़ी ही नहीं है। प्रवृत्ति का उनको जरा भी रस नहीं है। बहन ध्यान में बैठती है तब कोई बार वह अंतर में भूल जाती है कि वो महाविदेह में है या भरत क्षेत्र में। देखिए इस संदेश में पूज्य गुरुदेव श्री बहन की अंतर प्रवृत्ति के बारे में उद्गार व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि वो कितनी एकाग्रता से ध्यान में मग्न होती है, कितनी शांत चित्त है कि जब वो अपने ध्यान में बैठती है तो उन्हें खुद ये खबर नहीं रहती है कि वो कहाँ पर है, यानी महाविदेह के समवसरण में विराजमान है या भरत क्षेत्र में है। इस प्रकार वो इतनी तल्लीन हो जाती है अपने अंतर्मग्न में। इस प्रकार उनकी अंतर्दशा का उल्लेख किया है और क्या कहा कि बाहर के कार्यों में उनकी रुचि नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, यानी लोकेशना से दूर रहने वाले वो अपने अंतर की आत्म गुफा की प्रयोगशाला में जो वो अपने आत्मा का अनुसंधान करती हैं, ऐसी अलौकिक रत्न जो है, नारी रत्न जिन्हें कहते हैं, ऐसे पूज्य बहन श्री के प्रति अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। तो सच में ज्ञानी गुरुओं का यही महानता होती है कि वो कितना भी ज्ञान हो लेकिन उनके पास कभी ज्ञान का मद नहीं झलकता। लेकिन जिन लोगों के पास ज्ञान कम होता है तो सभी 8 प्रकार के मद उन्हीं में झलकते हैं। ज्ञानी को कभी कोई मद नहीं होता। तो ऐसे विचक्षण पुरुष और महिला बहुत ही कहते ना बिरले मिलते हैं, और जिनको इनका समागम मिल जाए, जिन्होंने उनसे लाभ लिया हो, तो उनके भी पुण्य की कोई कम महिमा नहीं है। ऐसे अंतर्मग्न में रहने वाले अंतर्गुप्त जो थी बहन श्री बहन, उनके प्रति हमारा भी सादर वंदन। तो चलिए अभी हम यहाँ पर जो रत्न कणिका प्रसारित हुई है हम उसको भी देखते हैं। जो रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर आज की ये रत्न कणिका प्रसारित हुई है, इसमें लिखा है कि 700 मुनि की, मतलब यहाँ पर है ना, ये जो पूरी कथानक है अपने रक्षाबंधन पर्व के ऊपर, उसको विश्लेषित करते हुए जो बताया है गुरुदेव श्री ने, उस पर से ये आधारित संदेश बनाया गया है। लिखा है कि 700 मुनि की वैसे ही रहने की स्थिति थी। कैसे? वो उपसर्ग में कितने समय उनका उपसर्ग का काल होगा, उन्हें कितना उपसर्ग सहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी घटनाएं घटती है इस प्रकार के पुण्य या पाप के उदय, ये सब क्या पूर्व से हमारे ही द्वारा किए कर्मों के आधार से उनका स्थिति बंध, अनुभाग बंध होता है। 4 प्रकार के बंध होते हैं ना, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। यह जीव अपने ही परिणामों के आधार से इस प्रकार का बंध बांधता है जो बाद में उदय में आता है। तो ये पूर्व के ही बंधे हुए कर्म थे। तो यहाँ पर बताया है कि उन कर्मों की स्थिति वैसे ही थी। तो विष्णु कुमार मिल गए, मतलब निमित्त के रूप में विष्णु कुमार मुनिराज मिल गए कि उनकी उपसर्ग का काल की स्थिति भी उतनी ही थी कि इतने काल में उपसर्ग होगा और इतने समय के बाद में उनका साता का उदय आएगा तो उपसर्ग दूर हो जाएगा। और निमित्त कौन बन गए? विष्णु कुमार मुनिराज। तो क्या कहने में आ गया कि विष्णु कुमार मुनिराज के द्वारा उपसर्ग दूर हुआ। लेकिन ये दोनों क्रियाएं तो कैसी है? दोनों अपनी अपनी स्वतंत्र क्रिया है। उस प्रकार उनका उपसर्ग दूर होने का काल आया और मुनिराज
मुनिराज के आगमन का उनको उनके प्रति वात्सल्य का भाव आया। तो इस प्रकार इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध स्थापित होता है। आगे कहा कि मंत्री ने वादा लिया, वास्तव में वह व्यवहार है कि 700 मुनियों की रक्षा हुई। यहाँ पे वो पूरी घटना जो है उस कहानी का ही विश्लेषण चल रहा है कि जो मुनि उसने मंत्रियों को भी पाप का उदय था, उनके भी ऐसे परिणाम आए कि उन्होंने वादा लिया, उनको अपना बैर पूरा करना था और मुनिराज के ऊपर आया कि उन्होंने उनका उपसर्ग दूर किया। मतलब ये सारे कथन कैसे व्यवहार की अपेक्षा से, लेकिन निश्चय नहीं कि अपेक्षा से निमित्त कुछ करता ही नहीं है। फिर आगे कहा कि 700 मुनियों की रक्षा हुई, यह तो व्यवहार कथन है ना। फिर मुनियों को बचाने के लिए विष्णु कुमार मुनि ने अपना वेश बदला, क्योंकि विष्णु कुमार मुनि तो रिद्धिधारी मुनिराज थे ना, जो अपनी अंतर्मग्न अपनी गुफा में ही व्यस्त थे, आत्मा की गुफा में मस्त थे। उनको ये ख्याल भी नहीं था कि उन्हें इतनी रिद्धियों की प्राप्ति हुई है, क्योंकि जो महामुनिराज होते हैं उनको इतनी सारी 64 रिद्धियाँ तो बहुत कम काउंटिंग में कहिए, लेकिन ऐसी अनंत रिद्धियाँ होती है। तो उन इतनी रिद्धियों के होने के बाद भी उनका लक्ष्य नहीं होता उधर रिद्धियों की तरह, क्योंकि वो सब चीज़ों को तो छोड़ चुके होते ना। उनके अपने आत्मा का वैभव इतना है, उसके सामने ये सारी रिद्धियाँ सब तुच्छ सी फील होती है। तो यहाँ कहा कि विष्णु कुमार जो मुनिराज थे उन्होंने जो अपना वेश बदला, तो उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में ऐसा करने पर उनकी प्रशंसा की है, क्योंकि उनके अंतर में वात्सल्य भाव की प्रधानता के परिप्रेक्ष्य में ये प्रशंसनीय था। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये मुनि के योग्य कार्य नहीं था, है ना। इसको बड़े आह्लाद के साथ गुरुदेव श्री कहते हैं कि कार्य तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, प्रशंसनीय कार्य था, लेकिन मुनि पद के योग्य यह कार्य नहीं था। तो क्या कहा, लेकिन वास्तव में मुनि के ये योग्य कार्य नहीं था तो क्या था, तो दरअसल यह चीज़ स्वयं के जीव की रक्षा की है, कि यह जो घटना है यह क्या करनी थी कि स्वयं के जीव की रक्षा करनी थी। यदि वो अपना मुनिपद नहीं छोड़ते तो उन्हें जो मुनिपद को छेदने का जो दोष लगा वो दोष नहीं लगता। सो उन्हें ऐसा भाव आया, मतलब लेकिन वो ऐसा प्रसंग करने का ऐसा उनका प्रसंग बन गया कि उनको ऐसा भाव आया और उन्होंने सहज ही मुनि दीक्षा का छेद किया और मुनियों का उपसर्ग दूर किया। देखो यहाँ पर है ना, अलग अलग तरीके से अलग अलग अपेक्षाओं से इसको समझा जा सकता है कि यदि मुनि की इतनी दृढ़ता थी तो उन्होंने उनकी रक्षा करने के बाद भी उनके अंतर के परिणाम विचलित नहीं हुए, उपसर्ग दूर करने की प्रशंसा का भाव नहीं आया। अन्यथा ऐसी स्थिति में मुनि अपना वेश नहीं बदलते और इसलिए उनकी प्रशंसा भी की गई। फिर कहा है कि यह समझ में आया, यह बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि देखिए अपेक्षा कथन कितना है, हमको वस्तु स्थिति को कितना सोच समझकर उसे ग्रहण करना चाहिए। फिर कहा है कि भले ही विष्णु कुमार को भाव हुआ पर वह उनकी रक्षा नहीं कर सकते, ऐसा समयसार जी कलश में 63 कलश के आधार पे गुरुदेव श्री के प्रवचन में यह बात आई। क्योंकि देखिए इतना तो जो विष्णु कुमार मुनिराज थे वह भी जानते थे कि उन्हें इस प्रकार का कर्ता का भाव नहीं था कि मैंने उपसर्ग दूर किया, वो तो उन्हें सहज ही बताया गया कि इस प्रकार उपसर्ग हुआ और उन्होंने अपने ज्ञान से जाना और उसी समय उन्हें बताया एक क्षुल्लक जी ने कि आपको ये रिद्धि प्रकट हुई है तो आप इसका उपयोग करें, और उनके सहज भाव से वो वहाँ पहुँच भी गए और उन्होंने उनकी मुनियों की रक्षा भी करी। अंदर से यदि भाव आता ना कि मैं मुनि की रक्षा कर रहा हूँ तो ये मिथ्यात्व हो जाता, लेकिन उनको अंदर से ये भाव भी नहीं था कि मैं उनकी रक्षा कर रहा हूँ, बस एक ये सहज क्रिया थी और तुरंत ही वो तो थे ज्ञानी मुनिराज और तुरंत उन्होंने अपने इस कार्य के लिए पश्चाताप भी किया, प्रायश्चित करके फिर पुनः दीक्षा अंगीकार कर ली। इसका मतलब ये समझना है कि ये तो विष्णु कुमार महामुनिराज के महापुण्य का उदय था, जो उनके निमित्त से ये प्रभावना अंग में वे प्रसिद्ध भी हुए, मुनियों का उपसर्ग भी दूर हुआ और उन्होंने स्वयं अपना स्थितिकरण भी कर लिया, दोबारा से जिन दीक्षा अंगीकार करके फिर से उग्र तपस्या करके वो
मोक्ष भी चले गए। अन्यथा यदि कुछ बदलाव होता, यानी जैसे हम 5 पांडव में देखें कि जो पांडव पुत्र थे उसमें से सब अपने ध्यान में मग्न थे, सिर्फ 2 मुनिराजों को ही ये विकल्प आया कि अरे मेरे साधर में मुनिराज जल रहे हैं। साधर में मुनिराजों के प्रति राग आया, व्यक्ति विशेष भाई के रूप में विराग नहीं आया। लेकिन क्या हुआ, वो उतने छोटे से परिणाम से वो मोक्ष से च्युत हो गए, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर लेना कि ये मुनि के योग्य का कार्य नहीं था। यदि अगर वो दोनों भी ये राग का एक छोटा सा इतना सा भाव नहीं लाते तो वो भी मोक्ष में चले जाते। तो इतने से राग की परिणाम क्या हुई उनको, 33 सागर की जेल, सर्वार सिद्धि में 33 सागर की जेल हो गई ना। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा बताया कि ये मुनि के योग्य कार्य नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो सब समान है। तो किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष, कोई प्रकार का भाव ही नहीं था। तो इस प्रकार यहाँ पर इस तरीके से कहा गया है। देखिए यह कथा भी पूरी बहुत ही समझने लायक है। इसका यदि हम बहुत बारीकी से विश्लेषण करें ना तो इसमें बहुत सारे तथ्य निकल कर सामने आते हैं। जैसे अकम्पनाचार्य आदि मुनिराजों पर ही उपसर्ग क्यों हुआ, क्योंकि पूर्व भाव में उन्होंने क्या किया, उनके पूर्व भाव का वृत्तांत सुने तो लगता है कि हाँ जैसा उन्होंने कर्म किया था वैसा ही उदय में आया, क्योंकि अब ये उनका अंतिम भाव था, उन्हें तो मोक्ष जाना था, तो वो सारे कर्म तो उन्हें पूरे कर कर ही जाना पड़ेगा ना। फिर यदि हम देखें कि ये घटना हुई क्यों, क्योंकि श्रुत सागर मुनिराज जो ज्ञान के बहुत धनी थे, उन्होंने अपना वाणी संयम खो दिया। कहते हैं कि श्रुत के सागर को श्रुत के सागर से अधिक ज्ञान का सागर होना चाहिए था। यानी कि आपके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन अभी आपको कब कहाँ बोलना है, किसके सामने बोलना है, यह भी विवेक होना चाहिए। यदि श्रुत सागर मुनिराज उस समय बाली आदि जो मंत्री थे उनके सामने यदि मौन रहते, अपना जो पांडित्य नहीं बताते, तो क्या होता, ये उपसर्ग बच जाता। वो तो कुधर्मी थे, कुमार्गी, उनको समझना तो था नहीं। उन्होंने जैसे मुनियों की निंदा की और श्रुत सागर मुनिराज ने तर्क के साथ उनको आंसर किया, जिससे क्रुद्ध हो गए राजा ने उनको दंड दिया। तो वो क्या हुआ, और ज़्यादा क्रुद्ध हुए, तो उन्होंने वो बैर बांधा और वो उन्होंने उसको सत्य ग्रहण तो नहीं किया कि हमारी कहाँ पे भूल थी। उन्होंने क्या किया, वो मुनियों को बैरी मानकर और उनके ऊपर उपसर्ग कर दिया। तो यानी बात क्या आती है, इसका सार यह निकलता है कि हमेशा जो ज्ञान है, सलाह है, वो उसी को दो जो उसको ग्रहण करने के लिए पात्र हो। जो जीव पात्र नहीं हो वहाँ पर मौन रह लो। मतलब राजन पंडित जी ने एक भजन लिखा है, उसमें आता है, बुद्धू बनकर जो जी जाएगा बहुत विवादों से बच जाएगा। यानी आप बहुत सारी जगह ऐसी होती है जब आप अपने आप को मूर्ख समझ लो, बुद्धू समझ लो, कुछ मत बोलो, मौन रह लो। बहुत लोग क्या कहेंगे, आपको मूर्ख बोलेंगे कि अरे ये हमसे डर गया, हमने तो देखो इनको इतना डराया और ये डर के चुप रह गए। तो उसमें भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो लोग तो वैसे भी किसी वैल्यू वाले नहीं हैं। कर्म तो आपके ऊपर बंद है, देखने वाले ऊपर भगवान है। लेकिन क्या होगा, जो आगे बहुत सारी परेशानियां, विवाद होने वाला था, उससे आप बच जाते। तो इस प्रकार इसका इस तरीके से भी विश्लेषण निकलता है। और भी बहुत सारा, जब आप इस कहानी को जितना पढ़ते जाएंगे ना, उतना गहन उसका चिंतन करेंगे, उतने उसमें से नए नए तर्क निकल के आएंगे। प्रत्येक जीव का अपना अपना कर्म का उदय काम करता है, कोई किसी का निमित्त नहीं है। अगर आपके पुण्य का उदय होगा तो सारे निमित्त आपके पास मिलकर आ जाएंगे, और यदि पाप कर्म का उदय होगा तो जो सामने होगा निमित्त वो भी कार्य नहीं कर पाएगा। इस प्रकार इस चिंतन करने से बहुत सारे संकल्प विकल्पों से हम बच जाते हैं और हमारा नवीन होने वाला कर्म बंध ढीला हो जाता है। तो इस प्रकार हमेशा प्रत्येक समय पर भेद ज्ञान करते रहना चाहिए। जीवन में जो भी उतार चढ़ाव की परिस्थिति आती है उसमें प्रत्येक समय भेद ज्ञान करना चाहिए। यदि आपको रक्षाबंधन पर्व की कथा और देखनी है तो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको कथा नंबर 4 में यह वात्सल्य पर्व की कथा मिल जाएगी। आप वहाँ से इसको कथा को भी पूरा देख सकते हैं। तो चलिए, आज की इस संदेश के माध्यम से हमें यह समझ में आया कि जो होना है सो निश्चित है। किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं करना चाहिए। जो हमारे सामने परिस्थितियाँ आ रही है पूर्व कर्म के उदय से आ रही है, इसमें हमें जुड़ान करके नवीन कर्म नहीं बांधना चाहिए और अपने भाव का नाश करने का उद्यम करते रहना चाहिए।
चिंतन के लिए आपको ऊपर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप उनके माध्यम से भी चिंतन कर सकते हो और आप अपना स्वयं का चिंतन करें तो वो और ही अच्छी बात है। तो चलिए, हमारी आज की इस कक्षा का समय भी पूर्ण हो चुका है, तो हम अगली कक्षा में आपके साथ एक और नया विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक आप अपनी ऐसे ही चिंतन धारा को बढ़ाते रहिए, अपना सम्यक दर्शन प्रशस्त करिए। जय जिनेंद्र।